नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और आरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीपीएससी पेपर लीक कांड में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बताते चले आपको कि बड़हरा बीडीओ जयवर्धन गुप्ता से पूछताछ की जा रही है और ईओयू की टीम इस पूरे मामले पर पूछताछ करेगी। बड़हरा आवास से साथ ले गई है जयवर्धन को और कुंवर सिंह कॉलेज में मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आरा से, जहां बीपीएससी पेपर लीक कांड में ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां बड़हरा बीडीओ जयवर्धन गुप्ता से ईओयू की टीम पूछताछ करेगी और ईओयू की टीम ने बड़हरा आवास से जयवर्धन गुप्ता को अपने साथ ले गई है। और आपको बताते चले कि कुंवर सिंह कॉलेज में मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात थे जयवर्धन गुप्ता। तो बड़ी खबर आपको बता रहे आरा से, बड़ा अपडेट बीपीएससी पेपर लीक कांड से जुड़ा हुआ, जहां वीर कुंवर सिंह कॉलेज में मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात जयवर्धन गुप्ता से ईओयू की टीम पूछताछ करेगी। तो ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले पर आपको बताते चले कि ईओयू की टीम जयवर्धन गुप्ता से पूछताछ करेगी और इसे लेकर अपने साथ जयवर्धन गुप्ता को ले गई। और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, इस पूरे मामले पर क्या कुछ अधिक जानकारी? जी बिल्कुल, रविवार को जो 67वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा हुई थी, जिसमें धांधली को लेकर काफी बवाल मचा था कुंवर सिंह कॉलेज के अंदर पर, उसके बाद जो केंद्र अधीक्षक थे, जो मजिस्ट्रेट थे बड़हरा के बीडीओ, उनको कल आयोग द्वारा बुलाया भी गया था। ईओ की टीम ने पूछताछ की थी, उसके बाद वो कल रात में घर पे भी आ गए थे। लेकिन आज सुबह उनको उनके आवास से आर्थिक अपराध की टीम जो है वो अपना लेकर गई है, हिरासत में लेकर गई है और उनको कुछ क्लू भी मिलने की संभावना है। तभी रात में वीडियो के वापस लौटने पर अचानक आज सुबह उनको लेकर पटना ले जाया जाता है। तो इस मामले में कुछ खास क्लू हाथ लगे हैं आर्थिक अपराध को, जिसके आधार पर उन्होंने बड़हरा वीडियो को डिटेन किया है और उसके बाद उनको लेकर गए हैं। जी देखिए, ईओयू की टीम कब पहुंची और क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है कि पटना लेकर रवाना तो हो गई है, क्या कुछ अहम जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए, आर्थिक अपराध की टीम जो है वो कल भी आई थी, सोमवार को भी आई थी। उसने कुंवर सिंह कॉलेज का भी दौरा किया था, उसके बाद नगर थाने भी गई थी, पूरे मामले की जानकारी ले रही थी। और आर्थिक अपराध की नजर काफी बनी भी हुई थी जिस दिन घटना घटी रविवार को, उसके बाद से, यानी पूरे कल दिन भर आर्थिक अपराध की टीम जो है उसने कई महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठी की। वाकई लगातार इस पूरे मामले पर टीम अपनी नजर बनाई हुई है। आप भी नजर इस पूरे मामले पर बनाए रखे। हिमांशु, आपसे अपडेट लेंगे। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ पटना से संवाददाता संजय भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, देखिए, ये बीपीएससी पेपर लीक कांड में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां जयवर्धन गुप्ता को पुलिस, जो ईओयू की टीम है, वो पटना लेकर रवाना हो गई है। तो क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी? रंजना, अभी मेरी बातचीत हुई है आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों से। उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि वीडियो को आज सुबह उनके आवास से लाया गया है पटना मुख्यालय में उनको, और 2-3 ऐसे क्लू मिले हैं आर्थिक अपराध इकाई को जिस पर वीडियो से पुष्टि होनी है और वीडियो से फिलहाल पूछताछ चल रही है। कई और लोगों को लाया गया है पटना मुख्यालय में और इनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है। अभी किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, हाँ हिरासत में जरूर ले आया गया है उनको। और फिलहाल जो क्लू मिले हैं आर्थिक अपराध इकाई को, चूंकि बाबू वीर कुंवर सिंह कॉलेज जहां पर वीडियो जो थे वो मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात थे, वहीं के बारे में कहा जा रहा है कि वहीं से क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है, ऐसा बीपीएससी ने भी जानकारी दी है आर्थिक अपराध इकाई को। तो वहां के प्रिंसिपल और दूसरे अन्य स्टाफ से कल भी पूछताछ हुई थी, उनको मुख्यालय तलब किया गया था। आज एक बार फिर से पूछताछ चल रही है, अहले सुबह उठाकर लाया गया है। देखना होगा आगे इसमें किस तरह का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई ने उठाकर कही है, पूछताछ चल रही है, हिरासत की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। अब पूछताछ के बाद किस तरह का डेवलपमेंट होता है, इस पर न्यूज 18 की नजर बराबर बनी हुई है। और सबसे पहले न्यूज 18 इस पूरे मामले में अपडेट जानकारी भी दे रहा है दर्शकों को। देखना होगा आज दिन में आगे इसमें किस तरह का डेवलपमेंट होता है। रंजना जी, वाकई देखिए, इस पूरे मामले पर लगातार न्यूज 18 इस खबर को कवर कर रहा है। आप भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखें, इंतजार होगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले पर डेवलपमेंट निकलकर सामने आता है। इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय। और बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित 67वीं पीटी की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद बीपीएससी पर सवाल या निशान खड़े हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि ये कोई पहला मौका नहीं कि जब बीपीएससी सवालों के घेरे में आया हो। सवाल है कि तमाम सुरक्षा के बाद भी परीक्षा प्रश्न पत्र आखिर लीक कैसे होता है। रिपोर्ट देखिए।
रविवार को वायरल हुई इन तस्वीरों ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी के दामन पर काला दाग लगा दिया। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद बीपीएससी सवालों के घेरे में है। सवाल है कि अगर लोक सेवा आयोग की परीक्षा प्रक्रिया और व्यवस्था पूरी फुल प्रूफ होती तो फिर परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र लीक कैसे हो जाता है। बिहार लोक सेवा आयोग के 67वीं के पीटी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद बीपीएससी पर बड़े सवालिया निशान खड़े हो गए हैं कि आखिर ये पूरी की पूरी परीक्षा का जो पर्चा है, सवाल कैसे लीक हो जाता है। आइए अब ये जान लेते हैं कि लोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्र तैयार कैसे होते हैं और कैसे प्रश्न पत्र को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जाता है। सबसे पहले प्रश्न पत्रों को तैयार करने के लिए पैनल बनाया जाता है। पैनल में शामिल होते हैं कई विशेषज्ञ तैयार करते हैं परीक्षा के सवाल। तैयार हुए तमाम सवालों को बीपीएससी के अध्यक्ष को सौंप दिया जाता है। प्रश्न पत्र तैयार करने वालों को भी नहीं पता होता है कि कौन सा सवाल किया गया है सेट। तमाम प्रश्नों के सेट को बंद लिफाफे में प्रेस को भेज दिया जाता है। प्रेस में सुरक्षा और गोपनीयता के साथ होती है छपाई। प्रेस से छपने के बाद प्रश्न पत्र को बैंक के स्ट्रांग रूम में भेज दिया जाता है। बैंक से ही सीधे परीक्षा केंद्र तक पहुंचता है प्रश्न पत्र। पुलिस की सुरक्षा में प्रश्न पत्र ले जाने की जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट की होती है। परीक्षा सेंटर तक सील बंद लिफाफे में पहुंचता है प्रश्न पत्र। केंद्र पर प्रश्न पत्र वीक्षक और स्कूल प्रिंसिपल के हस्ताक्षर के बाद ही निकाला जाता है। सेंटर से आने के बाद वो डीएम जिला प्रशासन के कस्टडी में होता है या बैंक के कस्टडी में। वहाँ से परीक्षा के दिन वो क्वेश्चन पेपर लेके एक मजिस्ट्रेट सेंटर पर जाता है और सेंटर सुपरिटेंडेंट और 3-4 आदमी के हस्ताक्षर से वो खुलता है। बिहार लोक सेवा आयोग की इस प्रक्रिया में सेंध मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन माना जाता है। फिर भी कई बार बीपीएससी पर सवाल खड़े हो चुके हैं। 2005 में बीपीएससी में निर्वाचन पर उठा था सवाल। कंप्यूटर दस्तावेज गायब होने से लेकर साक्ष्य मिटाने तक के लगे थे आरोप। तात्कालिक अध्यक्ष राम सिंहासन सिंह पर लगे थे गंभीर आरोप। मामले में अध्यक्ष राम सिंहासन सिंह को गंवानी पड़ी थी कुर्सी। बीपीएससी अध्यक्ष रजिया तबस्सुम पर भी आरोप लगे थे। 11 अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई थी। 2007 में भी बीपीएससी के दामन पर दाग लगा था। 56वीं से 59वीं परीक्षा पर भी उठे थे सवाल। बीपीएससी के सदस्य राम किशोर सिंह पर आरोप लगे थे। 30 लाख रुपए घूस मांगने का ऑडियो भी वायरल हुआ था। हर शख्स बीपीएससी सतर्कता बरतता है, निश्चित रूप से कोशिश करता है ईमानदारी बरतने का, लेकिन कहीं ना कहीं से उसमें जो घुसे रहते हैं, कोई चाहे जिस स्तर पर हो, पदाधिकारी एक दो जो या सदस्य स्तर पर, तो उनसे मैं आधिकारिक तौर पर पूर्णतः नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं पुख्ता प्रमाण तो इसका दूंगा नहीं, लेकिन वह भी चूक होती रही है। 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद बीपीएससी की साख पर बट्टा लग गया है। गिर चुकी साख को दुरुस्त करना बीपीएससी के लिए बड़ी चुनौती है। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात बिहार की सियासत में मिल रहे सियासी संकेतों की। बीजेपी और जेडीयू नेताओं की अलग हो रही मुलाकातों की बात करेंगे और बात मुलाकात के मायने की। पटना में पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू विधायकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं से एक एक कर मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। जेडीयू के नेता पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। सदस्यता अभियान की कड़ाई से निगरानी हो रही है। पार्टी के बड़े बड़े नेता क्षेत्रों का दौरा कर संगठन की मजबूती का जायजा ले रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बिहार सरकार के बीजेपी कोटे से मंत्री की राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी के नेता और मंत्री अपने कोर एजेंट और हिंदुत्व पर मुखर हो रहे हैं। बीजेपी ने बिना जेडीयू को बुलाए भोजपुर के जगदीशपुर में विजयोत्सव का आयोजन किया। और इधर सीएम नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की दफ्तर पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं
और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं। तेजस्वी यादव भी जेडीयू के इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे हैं और सीएम नीतीश तेजस्वी को उनकी गाड़ी तक छोड़ने के लिए भी जा रहे हैं। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अचानक पटना पहुंचे और सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात भी की और इस मुलाकात को लेकर भी जमकर अटकलबाजियां भी हुई। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इसके सियासी मायने नहीं निकाला जाए। और देखिए, इन तमाम चीजों के बाद कई अहम सवाल उठता है कि क्या 2024 और 2025 की तैयारी हो रही है, क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है। तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं सियासी संकेतों से जुड़े हुए। ये अहम सवाल, क्या कुछ बड़ा होने का संकेत है, कहीं कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही। तो ये तमाम अहम सवाल इन सियासी संकेतों से जुड़े हुए। बिहार में जेडीयू और बीजेपी दोनों दलों में उथल पुथल मचा हुआ है। बीजेपी कोटे के बिहार सरकार के कई मंत्री दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, तो वहीं जेडीयू के विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लगातार मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि बिहार में होने वाले मंत्रिमंडल में फेरबदल के पहले की ये कवायद है और मुलाकातों के सियासी संकेतों के बारे में बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार। मंत्रिमंडल विस्तार के चर्चे के बीच बीजेपी और जदयू में गहमागहमी की स्थिति देखने को मिल रही है। बीजेपी की बात करें तो कई मंत्री दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री मंगल पांडे, रामप्रीत पासवान, नितिन नवीन, जनक राम, अमरेंद्र प्रताप, प्रमोद कुमार सहित कई ऐसे नेता हैं जो हाल के दिनों में लगातार दिल्ली दौरे पर रहे। खासतौर पर जदयू की बात करें तो यहाँ भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं और खास करके विधायकों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। पार्टी ऑफिस भी मुख्यमंत्री गए थे। माना जा रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार की मुलाकात धर्मेंद्र प्रधान से हुई, उसके बाद ये सियासी गतिविधियां बिहार में बढ़ती नजर आ रही हैं। हालांकि जो राजनीतिक दल के लोग हैं उनका मानना है कि ये सिर्फ औपचारिक मुलाकातें हैं, इसका कोई अर्थ न निकाला जाए। लेकिन जिस तरीके से गहमागहमी की स्थिति बनी हुई है उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कुछ न कुछ फेरबदल की संभावना बिहार में जरूर दिखाई पड़ रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच मचे हलचल पर सुनिए नेताओं का क्या कुछ कहना है। बात समझ में नहीं आ रही है कि इधर 4-6 दिनों से आप लोग क्यों इस प्रकार का वातावरण बना रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सब शांति है। एनडीए बिहार के लिए है, एनडीए बिहार के विकास के लिए है और एनडीए बखूबी इस काम को बिहार के अंदर कर रही है। बिहार के आमजन में इस सरकार के प्रति संतोष है और यह सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी, एकदम निश्चिंत रहिए। फेरबदल की संभावना किसी प्रकार का कोई फेरबदल अभी संभावित नहीं है। सरकार अच्छे से काम कर रही है, उसको करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व से मिल रहा है, वो जाने मैं नहीं जानता। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, क्योंकि कोविड काल में एक लंबे अरसे के बाद माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ताओं में एक उत्साह और जोश भी, लेकिन इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं, तो रूटीन वर्क है। कहीं न कहीं उठापटक की बात हो रही है और दल के लोगों को, जिसकी सरकार है एनडीए की, उनको देश की जनता के बारे में कोई चिंता नहीं है। न महंगाई पर रोक लगाने की चिंता है, न बेरोजगारों को रोजगार देने की बात है। सिर्फ और सिर्फ अपनी गद्दी बचाए रखने और गद्दी पाने की होड़ लगी हुई है दिल्ली दरबार में अपना मंत्रिमंडल बचाने के लिए, क्योंकि मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है। और इस पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता शैलेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। शैलेंद्र, देखिए, बीजेपी में अलग मुलाकात का दौर जारी और इधर जेडीयू में भी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेताओं, विधायक और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो इन सियासी जो संकेत मिल रहे हैं, इसके मायने कैसे समझा जाए? बिल्कुल, देखिए, साफ है जदयू और भाजपा के नेता कुछ भी कहें, लेकिन कुछ न कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। खासतौर पर देखिए कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि एक हफ्ता के अंदर इतने सारे नेता दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाते हों।
और कई विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलते हों और अचानक मुख्यमंत्री को पार्टी के नेता और कार्यकर्ता याद आ जाते हों और वो पार्टी कार्यालय पहुंच जाते हैं। मतलब साफ है, कुछ न कुछ चल जरूर रहा है। और खास तौर पर देखिए, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भले ही ये कह दिया हो कि धर्मेंद्र प्रधान से उनकी मुलाकात निजी थी और पुराने संबंध के आधार पर वो आए थे, लेकिन जिस तरीके से दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यह निजी मुलाकात नहीं थी। जरूर कुछ न कुछ इसके पीछे विशेष महत्व रहा है, जो फिलहाल अभी पार्टी की ओर से बताया नहीं जा रहा है। और धर्मेंद्र प्रधान के बिहार से जाने के बाद ही गतिविधि तेज हुई है। तमाम नेता एक दूसरे से मिल रहे हैं, दूसरी ओर नीतीश कुमार मिल रहे हैं। बीजेपी के दर्जन भर नेता लगातार दिल्ली पटना दरबार में हाजिरी लगा रहे हो। कई तरीके की चर्चाएं हो रही हैं संगठन में फेरबदल को लेकर के, संगठन को लेकर के दोनों दलों में। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबर आई और उसके बाद से लगातार नेताओं का दिल्ली पटना करने का सिलसिला शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं कुछ बात जरूर है। और इसका पटाक्षेप भले ही कुछ दिन के बाद हो, लेकिन अभी से जो सियासी गलियारे हैं उसमें इस बात की चर्चा जरूर हो रही है कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्योंकि दोनों उप मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, कई मंत्री दिल्ली जाते हैं, इधर नीतीश कुमार अपने पार्टी के नेताओं। जरूर है, खिचड़ी कुछ तो जरूर पक रही है, लेकिन इंतजार करना होगा, आगे वक्त ही बताएगा। इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और जातीय जनगणना की मांग को लेकर एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर पटना से दिल्ली तक पदयात्रा का ऐलान कर दिया है, जिस पर जेडीयू नेता ने तंज कसते हुए इससे श्रेय लेने के लिए सियासी स्टंट बताया है। फिर निकला जातीय जनगणना का जिन, तेजस्वी करेंगे पदयात्रा की पॉलिटिक्स, श्रेय लेने के लिए अलग राह पर तेजस्वी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर जातीय जनगणना का जिन बाहर निकल आया है। इस मुद्दे पर अब तक साथ दिख रहे सरकार और विपक्ष की राहें अलग हो सकती हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि केंद्र सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए सड़क पर उतरने के सिवाय अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। ऐसे में तेजस्वी पटना से दिल्ली तक पदयात्रा की पॉलिटिक्स के लिए तैयारी में लग गए हैं। अब हमको और कोई चारा नजर आ नहीं रहा जातीय जनगणना को लेकर के, केवल एक ही चारा नजर आ रहा है कि अब सड़क पर उतरना पड़ेगा और बिहार से दिल्ली पैदल यात्रा जातीय जनगणना को लेकर के करनी पड़ेगी। माना जा रहा है कि पटना में राजद कोर कमेटी की बैठक में इस बात पर मुहर लगी है कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश सरकार से आगे निकलने का ये एक बढ़िया शॉर्टकट हो सकता है, ताकि पदयात्रा की पगडंडी के बहाने आरजेडी को जातीय जनगणना पर पॉलिटिकल माइलेज भी मिल जाए। लेकिन अब तक इस मुद्दे पर साथ साथ रहे जेडीयू के नेता इसे सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी की श्रेय लेने की मंशा मान रहे हैं। अब आंदोलन करने का अधिकार तो है, पदयात्रा करने का अधिकार है, गाड़ी से चलने का अधिकार है, जिसको जो मर्जी करे, लेकिन हम जनता दलियों की स्पष्ट समझ है कि हम इस मुद्दे पर गंभीर हैं। हम श्रेय लेने के नहीं बल्कि गणना हो, हम इसके पक्षधर हैं। कहते हैं सियासत में हर शब्द के मायने होते हैं और हर कदम का एक ठोस मकसद होता है। जाहिर है पदयात्रा की पॉलिटिक्स शुरू करने के लिए बेकरार आरजेडी की अपनी सोच है और अब तक इस मुद्दे पर मौके का इंतजार कर रहे दूसरे दलों की भी अपनी दलील है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। प्रदेश में जून के पहले हफ्ते में मानसून के आने की संभावना जताई जा रही है और पटना नगर निगम ने मानसून को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। निगम की ओर से पोकलेन मशीन की मदद से बड़े नालों की उड़ाही का काम किया जा रहा है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि 31 मई तक छटंकी पुल नाले का निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। बारिश में सड़कों पर जल जमाव न हो, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने निगम की तैयारी पर सवाल भी उठाए हैं। निर्देशानुसार हम लोग टाइम पे शुरू कर दिए थे और हम लोग वार फुटिंग पे कर रहे हैं, बल्कि हमारा शहदपुर नाला है जो सबसे बड़ा नाला है, उसके लिए हम लोग जो लॉन्ग बूम जो होता है, बहुत बड़ा जो ये पोकलेन होता है, उसके द्वारा हम लोगों ने कराया और वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और जो भी हमारे छोटे नाले हैं उसमें बहुत जगह हम लोग छोटा एक पोकलेन भी होता है जो 70 कहलाता है शायद,
तो उसका भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं छोटे नालों में। पटना सिटी अंचल 8 वार्डों में विभाजित है। सभी वार्डों में युद्ध स्तर पर नाले की सफाई करवाई जा रही है। अभी प्रत्येक वार्ड में इसके लिए अतिरिक्त मजदूर रखे गए हैं। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।